अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, यूर वाचिंग जीत की सोच। मैं हूं हुसैन लियाकत। आज एक मुकाबला हुआ इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का। बांग्लादेश एक लम्हे में बहुत स्टेबल लग रही थी। 93 रन पे उसका कोई खिलाड़ी आउट नहीं था और 14 ओवर्स का खेल हुआ था अभी, और इस तरह लग रहा था कि बांग्लादेश एक बड़े टोटल की जानिब जाएगी, लेकिन फिर 50 ओवर्स में सिर्फ 256 रन बना सकी। ओपनर्स के आउट होने के बाद मिडिल ओवर्स में हमें मुशफिकुर रहीम से और महमूदुल्लाह से तो रन्स नज़र आए, उनके बल्ले से रन्स निकले भी, लेकिन उसके अलावा बांग्लादेश ने एक दफ़ा फिर वो चौक करने की अपनी आदत नहीं छोड़ी। तमीम इकबाल उनके साथ हैं नहीं, शकीब उल हसन की इंजरी के बाद वैसे ही टीम थोड़ी सी कमज़ोर लग रही थी। और इंडिया ने भी आदत बना ली है कि तमाम तर जो टोटल हैं वो तकरीबन जितने भी उन्होंने चेज़ किए हैं 40-41 ओवर्स में वो टोटल चेज़ कर लेते। और आज एक बार फिर 41.3 ओवर्स में इंडिया ने अपना टोटल चेज़ किया। रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जानिब से शानदार स्टार्ट। रोहित शर्मा 48 रन बनाने में कामयाब हुए, शुभमन गिल की निस्फ सेंचुरी, और किंग कोहली वंस अगेन चेस मास्टर जिन्होंने 100+ की इनिंग्स खेली और 48वां 100 मार चुके हैं। विराट कोहली, पहले लोग सचिन रमेश तेंदुलकर की मिसालें देते थे, अब विराट कोहली की मिसालें देंगे क्योंकि वो 2 ही सेंचुरीज दूर हैं अपनी 50-100 करने में, और क्रिकेट की दुनिया में एक ज़बरदस्त चीज़ होगी। और इंडिया ही ये कर रहा है, पहले सचिन तेंदुलकर और फिर उसके बाद उनके चेज़ में जा रहे हैं विराट कोहली। इस तमाम मैच के ऊपर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जवाज़ यारफ साहब, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर, लेजेंडरी फर्स्ट क्लास के किंग और कम उम्र तरीन क्रिकेटर हसन रजा साहब। हसन भाई, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब आपसे ही स्टार्ट कर लेते हैं। आज के मैच में एक दफ़ा फिर चढ़ाई कर दी इंडिया की टीम ने। अगेन बहुत ज़बरदस्त। हम यही बात कर रहे हैं कि 50 ओवर्स गेम प्लान से खेलना है, आपने किस तरह से खेलना है, वो प्लान हमें इंडिया की तरफ से नज़र आ रहा है थ्रू आउट। अगर बैटिंग करें तो फिर वन साइडेड मैच होता है, अगर बॉलिंग करें तो अगली टीम को अपोजिशन साइड को वन साइडेड मैच हराते हैं। और टीम का कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि अपसेट हुए हैं, अफगानिस्तान ने अपसेट किया इंग्लैंड को, उसके बाद और साउथ अफ्रीका को हराया नीदरलैंड ने। मगर अगेन जो टीम का कॉम्बिनेशन हम देख रहे हैं और आउट के जो कोचेज स्टाफ हैं, जो मॉडर्न क्रिकेट हो रही है वो किस तरह से खिलाई जा रही है, वो कोचेज़ पे बड़ा डिपेंड करता है। और क्रेडिट जाता है जो ड्राइवेट को जाता है कि जिस तरह से इंडियन टीम को वो लीड भी कर रहे हैं। और स्ट्रेंथ देखें आप किस तरह से, कोई भी टीम को ईजी नहीं ले रहे, हर टीम के खिलाफ अगेंस्ट जो है वो अटैकिंग कर रहे हैं। और यही क्रिकेट है कि बांग्लादेश की जो टीम थी जिस तरह से अनएक्सपीरियंस टीम है, और एक ही हम बात कर रहे हैं कि उसमें शकीब उल हसन जैसे प्लेयर्स हैं वो अभी नहीं खेल रहे, बेंच पे बैठे हुए थे। इसके बाद तस्कीन जो है फास्ट बॉलर हैं मेन, वो भी बाहर बैठे हुए हैं। तो ऑलमोस्ट देखें तो टीम का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं हमें टूटता हुआ नजर आ रहा है बांग्लादेश का। सिलेक्शन कमेटी में या ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं हो रहा, वहाँ BPL वगैरह तो होती रहती है, मगर प्लेयर 50 ओवर्स में जो वर्ल्ड कप खेलने के लिए आए वो एक झलक जो होती है बांग्लादेश की वो नज़र नहीं आई, जिसकी वजह से इंडिया ने बड़ा आसानी ये मैच हराया। और रन्स मेरे ख्याल में कम थे, 256 रन नॉट इनफ 50 ओवर्स के गेम में। और इंडियन पैराडाइज पिचेस और इंडियन क्राउड और जिस तरह से इंडियन सपोर्टर्स वहाँ पर मौजूद हैं और जिस तरह से रोहित शर्मा के बैट से रन निकल रहे हैं, कवर ड्राइव खेले, आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली। विराट कोहली अगेन नंबर 1 बैट्समैन है, नो डाउट। कहीं भी रिलैक्सेशन नज़र नहीं आ रही है कि इंडिया की नज़र आ रही है थ्रू आउट ऑल द वे मैचेस में जो है वो विनिंग कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है इनका बॉलिंग और बैटिंग में। अच्छा सर, इंडिया का विनिंग कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है, लेकिन बांग्लादेश की प्रॉब्लम्स दूर होते हुए नज़र नहीं आ रही। 1999 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराकर क्रिकेट की दुनिया में आई थी बांग्लादेश, लेकिन आज तक अपने ग्राउंड्स में तो वो अच्छा खेलना स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन अवे फ्रॉम बांग्लादेश दे आर वेरी वेरी पैथेटिक, और कुछ समझ नहीं आता। ऑल ओवर द प्लेस होती है उनकी बैटिंग भी, उनकी बॉलिंग भी, फील्डिंग भी। देखिए मेरे ख्याल में क्रिकेट जो है ना वो थोड़ी सी बांग्लादेश में 99 से लेके अभी तक मेच्योरिटी ज़रूर आई है, लेकिन जो क्रिकेट है ना समहाउ उनकी वो 90s के एरा से ना प्रॉब्लली मूव ऑन नहीं कर पाई। आज भी बांग्लादेश मेरे ख्याल में वही ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहा है जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान भी वैसे ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहा है। वो लेट 90s का, अर्ली 2000s का शुरू में थोड़ा सा कंपोज रहेंगे, उसके बाद मिडिल में थोड़ा सा एक्सेलरेट करेंगे और एंड पे चार्ज करेंगे। तो मेरे ख्याल में वो ये जो स्कीम चल रही है ना बांग्लादेश की, आई बिलीव समहाउ ये उनको ना इनको बैकफायर कर रही है, क्योंकि वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट निकल ही नहीं पाए। आज की मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर जो अच्छी टीम्स हैं, जो तगड़ी टीमें हैं, वो आज ऑल्दो बांग्लादेश ने अच्छा स्टार्ट किया, लेकिन उसको फॉलो अप करने की जरूरत थी। मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर जो अच्छी तगड़ी टीम होती है ना वो कोशिश करती है 10 ओवर में कम से कम 70-80 रन करें। आज बांग्लादेश ने किए, लेकिन फिर उसके बाद प्लान क्या था कि प्लान ये था कि जब इंडिया के स्पिनर्स आएंगे ना तो आपने उनको कुछ हद तक कंसोलिडेट करना है और विकेट नहीं देनी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे ही कुलदीप यादव आए, उन्होंने अपने तीसरे ओवर में आके विकेट ले ली, उसके बाद जडेजा ने विकेट ले लिया, उसके बाद फिर जिस तरह रोहित शर्मा एग्रेसिवली कैप्टनसी करते हुए नजर आ रहे हैं इस टीम में, इस टूर्नामेंट में, बहुत कमेंडेबल है। बिल्कुल भी जब उनको ऐसे ही नजर आता है ना रोहित शर्मा को, यार 1-2 विकेट मिल गए हैं, तो रोहित शर्मा जिस तरह गेम को नेक से, गर्दन से पकड़ते हैं ना, दैट इज़ वेरी 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 गुड। तो मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा बांग्लादेश के लिए प्रॉब्लम ज़रूर आ रही है। शाकिब का ना होना एक बहुत बड़ा डिफरेंस डाला, ऑल्दो शाकिब को बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं थे, लेकिन शाकिब का सिर्फ टीम में होना ही बांग्लादेश को बहुत फर्क डालता है, बहुत इंपैक्ट प्लेयर है।
तो मेरे ख्याल में कुछ प्रॉब्लम ज़रूर ये आपने हमने ऑफ एयर भी हमने डिस्कस किया था कि जब इनकी बैटिंग ओपनिंग में चलती है तो इनकी मिडिल ऑर्डर इस तरह से कामयाब नहीं होता, और जब मिडिल ऑर्डर चलता है तब ओपनिंग नहीं चलती। तो जिस दिन टीम इनकी गट्ठी क्लिक करेगी, टुगेदर क्लिक करेगी, प्रॉब्ली यू विल सी बेटर रिजल्ट्स। लेकिन जिस टीम के साथ अनफॉर्चुनेटली आज उनका मैच था, मेरे ख्याल में मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि टैलेंट के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो इवेंचुअली ये होना ही था। बट आई वुड लव टू सी इंडिया ने आज, मैं उनको कंग्रेचुलेशंस टू इंडिया ऑन विनिंग द मैच, बट आई वुड लव टू सी इंडिया चेजिंग अ स्कोर दैट वाज बी इन एक्सेस ऑफ 300। अभी तक उन इंडिया को जो मामला चल रहे हैं, इंडिया को जो मैचेस जिता रहे हैं, वो बेसिकली इंडिया की बैटिंग तो ज़रूर जिता रही है, लेकिन जो उनमें मेन चीज़ है ना वो उनकी बॉलिंग है। तो जिस दिन इंडिया की बैटिंग को 300 प्लस चेस करना होगा, आई विल लव टू सी कि उनके बैट्समैन कैसे चेस करते हैं। चले जी, 300 की टीम करेगी तो फिर देखा जाएगा, लेकिन जिस तरह बुमराह परफॉर्म कर रहे हैं, सिराज परफॉर्म कर रहे हैं, अप फ्रंट उनको अगर विकेट नहीं भी मिलता तो मिडिल ओवर्स में बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक करती है इंडिया की टीम। और यही मिडिल ओवर्स बास टीम के लिए परेशानी बने हुए हैं, जिस तरह के पाकिस्तान है कि मिडिल ओवर्स में तो बिल्कुल हमारी गेम बैठ जाती है। देखिए, अगर टॉप ऑर्डर देखें अगर बांग्लादेश का, तो 100 रन की पार्टनरशिप हुई है। उसके बाद डेथ में मिडिल में आए आप, तो फास्ट बॉल ने क्रॉस द सीम बॉल पकड़ ली, और क्रॉस द सीम पकड़ के विद इन द स्टम्प्स बॉल कर रहे थे। एक आध बॉल आउटसाइड ऑफ स्टम्प किए जहाँ से 4 आर्म्स खुले और वहाँ पर शॉट्स लगे, मोहम्मदुल्लाह ने लगाया, उसके बाद मशरफुल ने खेला, मगर फिर भी आप देखें तो विकेट विकेट बॉल कर रहे हैं वो। और यही आप अवेयरनेस देनी चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान टीम में भी यही प्रॉब्लम है कि हम जो है हसन अली अगर आप कर रहे हैं बॉल तो अपने एक्सपीरियंस से कर रहे हैं, आउट स्विंग कर रहे हैं और अवे टू द बॉडी कर रहे होते हैं, दूर विकेट टू विकेट बॉल कर रहे हैं। सिराज को अगर आप देखें तो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, जहाँ पर कोई बॉलर बाउंड्री खाता है वो वहाँ पर बॉल करते हैं जहाँ फील्डर्स दिए होते हैं, फाइन लेग अंदर बुला के उसके बाद लॉन्ग ऑन पीछे करते हैं और आपको सामने खिलाते हैं वो बॉल विद इन द स्टम्प्स, वहाँ से फिर आउट स्विंग भी दूर करते हैं बॉडी से। तो यही चीज़ है कि बॉलिंग एक इंपॉर्टेंट आर्ट है, और बैटिंग पैटर्न जहाँ पिचेज होती हैं वहाँ पर आपको क्रॉस द सीम करना पड़ता है। 6 की 6 बॉलें आपने सीम पकड़ के बॉल नहीं करनी है, क्योंकि शाइन नज़र आ रहा होता है और सीम पोजीशन नज़र आ रही होती है बैट्समैन को कि आउट स्विंग बॉल हो रहा है, मैंने कट मारना या इनसाइड आउट खेलना है। यही चीज़ है। फिर ऑन पे जब आप इन स्विंग बॉल कर रहे होते हैं तो वो सीम भी आपको नजर आया था और फ्लिक करके ऑन पे शॉट लगते हैं, क्योंकि T20 फॉर्मेट बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए बैटर्स जितने भी हैं वो जल्दी पिक कर लेते हैं इस बॉल को। तो रादर देन जिस तरह बॉल करें क्रॉस द सीम कर रहे होते हैं जहाँ से चांसेस होते हैं, तो मेरे ख्याल में यही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है इंडिया की, जसप्रीत बुमराह जिस तरह से बॉल कर रहे हैं, लास्ट ओवर में भी देखें आपके उन्होंने विकेट विकेट बॉल की है, एक आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल मिला था और 6 रन हासिल किए लास्ट विकेट पे, क्योंकि जहाँ बॉडी से दूर करेंगे आप तो वहाँ 4 आर्म्स खुल जाते हैं बैटर्स के। देखिए इसी में एक और चीज़ ऐड भी करता चलो मेरे ख्याल में, जब इनिंग्स ब्रेक के दौरान इंटरव्यू किया गया रविंद्र जडेजा का, तो जडेजा ने कहा कि विकेट में स्पिन नहीं था, तो हमने क्या किया, हम वी स्टक टू द पॉइंट कि हमने विकेट टू विकेट बॉल करना है और अपनी फील्ड के अकॉर्डिंगली बॉल करना है। अब यू अंडरस्टैंड दिस कि उनको इतना समझ में आ रहा है कि यार अगर मुझे स्पिन नहीं मिल रही है तो मैंने करना क्या है। अनफॉर्चुनेटली बाकी टीम्स में, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रॉब्लली मिचेल सैंटनर को, जिस तरह हमेशा हसन भाई कहते हैं, मिचेल सैंटनर को छोड़ के कोई भी बॉलर ना वो अप्लाई नहीं कर पा रहा कि अगर भाई स्पिन नहीं मिल रहा है तो व्हाट डू यू हैव टू डू। एक पेस आपने कांस्टेंट वेरिएशन देनी है पेस में, थोड़ा सा बॉल तेज करना है, थोड़ा सा आहिस्ता करना है, लेकिन पॉइंट क्या है कि आपने विकेट टू विकेट बॉल करना है अकॉर्डिंग टू द फील्ड बॉल करना। सारी जिंदगी इमाद को नहीं मिली, वो तो इतने बड़े स्पिनर नहीं थे, लेकिन विकेट टू विकेट बॉल करके कितना अर्सा टीम में खेल गए। इन ऑल ऑनेस्टी पता नहीं इमाद वहां जाते तो क्या होता है, ये आई कांट स्पेकुलेट, लेकिन मेरे ख्याल में इस तरह की जो आप बात करें ना, इस तरह की विकेट्स के ऊपर जिसमें ज्यादा टर्न नहीं मिलती, ट्रस्ट मी इमाद वसीम वुड हैव बीन अ वे बेटर ऑप्शन देन अ नवाज। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लेके नहीं गए, तो लेट्स नॉट गो देयर, हम वहाँ पर अब जाने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इसके जडेजा का ये आके कहना कि विकेट में कोई स्पिन नहीं था, तो मैंने स्टिक किया कि मैं एक लेंथ पे बॉल करूं, खींच के बॉल करूं और अपने फील्डर के अकॉर्डिंगली बॉल करूं। तो मुझे सिर्फ ये कहने का मकसद ये है कि इंडिया की स्पिनिंग को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्म नहीं कर रही है, टर्न कोई बहुत मैसिव नहीं हो रहा है। वही ना देखें, हमारे पाकिस्तान में जो बॉलर्स हैं वो फ्रस्ट्रेशन है, ना हम रन रोक रहे हैं ना विकेट टेकिंग बॉलिंग कर रहे हैं। एग्जैक्टली यही चीज़ है कि, और जिसकी वजह से पूरी कौम जो है यही सोच रही है कि दूसरी टीमें किस तरह से बॉलिंग कर रही हैं, हमारे बॉलर्स क्या बॉलिंग कर रहे हैं। अब यही बात है कि सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, कौन उंगली पकड़ के सिखाएगा। आप क्या सिखाएंगे वहाँ पे, बड़े लाखों रुपए तनख्वाह वाले हमारे पास बहुत सारे लोग बैठे हैं, उनमें क्या सिखाएंगे? वो अगर नहीं सिखा सके तो मैं और आप यहाँ इतने दूर से क्या सिखाएंगे? चले, अगर कल का मैच इंपॉर्टेंट है, लोग तो कह रहे हैं कि 6 मैचेस रह गए, 6 में से 4 जीतेंगे तो डायरेक्ट सेमीफाइनल में चले जाएंगे। लेकिन कल का ना जीता तो सर मुझे जो इंशाल्लाह जी प्रॉब्लम लग रही है। वादिन आजाद यहाँ पर देखते हैं मैच समरी के ऊपर नजर डालते हैं, और आज के मैच में बांग्लादेश ने 256 रन बनाए थे 8 विकेट के नुकसान पर। ओपनिंग पार्टनरशिप उनकी शानदार थी, और इन रिप्लाई जवाद ने तो कहा कि इंडिया में देखूंगा कि 300 कैसे चेज करेगा, लेकिन वो 41 ओवर्स में ही 265 से 270 की गेम खत्म कर देते हैं। बांग्लादेश 256 फॉर 8 इन 50 ओवर्स। लिटन दास बहुत अच्छे लग रहे थे, 66 रन बनाए 82 गेंदों पर। तंजीद ने 51 रन बनाए 43 गेंदों पर, और मोहम्मदुल्लाह 46 इन 36 डिलीवरीज एंड मुशफिकुर रहीम
34 in 46 डिलीवरीज। अगर बॉलिंग की बात की जाए तो रविंद्र जडेजा 38 for 2 in 10 ओवर्स में। वो उस दिन का इंतजार करो जब पाकिस्तान का कोई स्पिनर इस तरह की परफॉर्मेंस देगा। हालिया जारी जो वर्ल्ड कप है 2023 का इंडिया में। जसप्रीत बुमराह 41 for 2 in 10 ओवर्स। मोहम्मद सिराज 60 for 2 in 10 ओवर्स। Kuldeep Yadav 47 for 1 in 10 overs. When we talk about India, 261 for 3 in 41.3 overs. King Kohli 103 runs in 97 deliveries. Run ball गई लेकिन एक और शानदार सेंचुरी। शुभमन गिल the prince of India 53 in 55 deliveries. Rohit Sharma hitman 48 in 40 deliveries. KL Rahul 34 in 34 deliveries and Mehdi Hasan Miraz 47 for 2. हसन महमूद वॉज वेरी वेरी इंप्रेसिव, लेकिन ये शॉर्ट भी गेंदें जो है ज्यादा करवाते रहे, रोहित शर्मा का शिकार हो गए। 65 for 1 in 8 overs and Shurul Islam 54 for none in 8 overs and Nasum 60 for none in 9.3 overs. इंडिया won by 7 विकेट। जवाब साहब, विराट कोहली के हवाले से कुछ बताइएगा कि बहुत ही सुप्रीम टच में नजर आ रहे हैं और मुझे मोहम्मद आसिफ के वो वीडियोस याद आ रही हैं कि एक दफ़ा अगर विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म हो गए तो इनकी फॉर्म वापस नहीं लगेगी। वो 3 साल आउट ऑफ फॉर्म भी रहे और उसके बाद तकरीबन 6 से 7 सेंचुरीज तो कर चुके हैं। सर सबसे पहले तो आप मुझे अगर इजाज़त देंगे मैं करेक्शन कर लूँ। इंडिया में कैपेबिलिटी है वो 350 400 भी चेस कर सकते हैं। व्हाट आई एम सेइंग इज कि इस टूर्नामेंट में अभी तक उनको 250 पौने 300 से ऊपर रन लगे नहीं है। तो 250 पौने 300 की अप्रोच और 350 की अप्रोच में बहुत फर्क है। आई लव टू सी कि वो कैसे करेंगे। एज फार एज विराट कोहली इज कंसर्न, लेजेंडरी अगैन प्लेइंग लेजेंड है वो मेरे ख्याल में। क्रिकेट अभी लेजेंड्स हम जनरली उनको कहते हैं जो कि खेल के साइड पे हो चुके होते हैं, बट प्रोबेबली ही इज वन। ये कोई नई टर्म निकालनी पड़ेगी, लिविंग लेजेंड के अलावा प्लेइंग लेजेंड। प्लेइंग लेजेंड एग्जैक्टली, लिविंग लेजेंड से अब हमें प्लेइंग लेजेंड पे जाना पड़ेगा। व्हाट एन एक्सेप्शनल प्लेयर ऑफ क्रिकेट। बहुत अच्छा टेम्परामेंट है उनका, बहुत अच्छी क्लास है, स्ट्रोक्स हैं उनके पास। फिर गेम को समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से, रीड बहुत अच्छे तरीके से करते हैं कि उनको पता है कि कब रुकना है, कब एक्सेलरेट करना है और कब मैच को फिनिश करना है, और कब जैसे ओपोनेंट आपका थोड़ा सा हावी होना शुरू करता है तो एकदम चार्ज भी लेने की एबिलिटी है। तो मेरे ख्याल में जितनी भी तारीफ की जाए उनकी कम है। ही इज एन एक्सेप्शनल टैलेंट। इंडिया आर वेरी वेरी ब्लेस्ड कि उनके पास इस तरह का एक टैलेंट है। पहले भी था तेंदुलकर की शक्ल में, बट अभी वो तैयार भी कर रहे हैं गिल की शक्ल में। गिल को वो तैयार कर रहे हैं। अभी के लिए प्रॉबेबली गिल इज नॉट दैट क्लास, लेकिन एज फार एज कोहली इज कंसर्न मेरे ख्याल में एक्सेप्शनल टैलेंट है। बहुत खूबसूरत खेले हैं आज भी। एक टाइम पे ऐसा लगा कि थोड़ा सा बॉक डाउन हो रहे थे, लेकिन जैसे ही केएल राहुल अंदर आए तो उन्होंने थोड़ा सा चार्ज लेना शुरू किया दोबारा से। और फिर जब केएल राहुल, सबसे अच्छी बात उनकी क्या है, सबसे अच्छी बात उनकी ये है कि जैसे कोई नया बैट्समैन खेलने के लिए आता है ना तो कोहली ऑटोमेटिकली चार्ज लेता है। उसके बाद जब वो आपका नया बैट्समैन सेटल डाउन हो जाता है कोहली रिलैक्सेस। तो मेरे ख्याल में ये उनकी गेम की सबसे अच्छी बात है कि वो अंदर आने वाले प्लेयर के ऊपर प्रेशर नहीं डालने देते। और हैट्स ऑफ टू हिम, अनदर ब्रिलियंट सेंचुरी। ही इज नॉट नाउ अप टू 48। इमेंस प्लेयर, बहुत मेरे ख्याल इस वर्ल्ड कप में 50 सेंचुरीज हो जाएंगी कोहली। बिल्कुल हो जाएंगी जिस तरह से खेल रहे हैं। और बात करिए कि आते के साथ ही अटैक करते हैं, पहले तो पोजीशन देखते हैं आपको। अगर टॉप ऑर्डर अच्छा खेल रहा है, रोहित शर्मा जिस तरह से समझ लें बॉल पुराना ही कर रहे होते हैं जब वो खेल रहे होते हैं स्टार्टिंग में, पुल और कट जो शॉट खेलते हैं, तो समझ लें कि बॉलर थोड़ा सा वहीं पर ही थम जाता है कि अब मैं इनको कहाँ पर बॉल करूँ। और फिर आने वाला बैटर्स जो होता है वो कॉन्फिडेंट होता है कि पिच का बिहेवियर ही पता लग जाता है कि आपको पिच पे बॉम्ब्स कितना है। और यही हुआ है कि विराट कोहली ने जज किया है, वहाँ पर शॉटें लग रही थी, कवर ड्राइव लग रही थी, पुल पे शॉट्स लगी हैं, बैकफुट पे पंच लगा है, मगर उसके बाद जब उन्होंने अटैक किया है तो आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है और कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा हाई है। हम यही बात कर रहे हैं कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो क्यों फुटबॉल निकाल के नहीं खेलते बॉल पे जाके, हम बैकफुट पे खेल रहे होते हैं, हम कट का इंतजार कर रहे होते हैं, हम स्पिनर को देख रहे होते हैं, कुलदीप से जब बॉल निकलती है हाथ से पहले से बैकफुट पे चले जाते हैं। तो यही क्वालिटी जो है बैटिंग होनी चाहिए और आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर रहे हैं। मेरे ख्याल में विराट कोहली जो है वो साबित किया कि नंबर 1 बैटर्स हैं और इंडियन क्राउड जितना भी है उनकी क्लैपिंग, उनका सपोर्ट उनके साथ है और जिस तरह वो बॉल पे चिपक रहे होते हैं, आउटस्टैंडिंग बैटिंग। असल में यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगा तो मैं बाबर आजम और विराट कोहली के हवाले से भी बात करूँगा। जो फॉर्म बाबर की चल रही थी उस फॉर्म से इंसाफ नहीं कर रहे। विराट शायद उतने अच्छे नहीं थे लेकिन एकदम से अच्छे हो गए। शुभमन गिल बाबर के पीछे पीछे है, लेकिन अगले मैच के हवाले से भी बात होगी, पाकिस्तान वर्सेज ऑस्ट्रेलिया की। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू जीत की सोच। और प्रोग्राम में अब बात कर रहे थे हम बाबर आजम और विराट कोहली की, तो एक सवाल करते हैं उसके बाद पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की जानिब जाएंगे। और इसी असना में हमें कनाडा से डॉक्टर हफीज़ अवान इंटरनेशनल अंपायर हैं, वो भी ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, लेकिन पहले मैं अपने पैनलिस्ट से थोड़ा सा बाबर और विराट के हवाले से एक सवाल करूँ, फिर डॉक्टर साहब की जानिब जाएंगे, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया मैच के हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। जवाब ये बताइएगा कि बाबर आजम जिस फॉर्म में थे वो बड़े 2 टूर्नामेंट्स में जाके उनकी फॉर्म कोलैप्स हो गई, लेकिन अगर अपने काउंटर पार्ट को स्पेशली इंडिया को जब हम देखते हैं तो वहाँ पे विराट भी बहुत अच्छी फॉर्म में,
और विराट के साथ साथ आप देखिए तो शुभमन गिल हो गए, रोहित शर्मा हो गए, वो एकदम से बड़े टूर्नामेंट में आके अपनी फॉर्म में पीक पे जाते हुए, लेकिन हमारे बल्लेबाजों की फॉर्म नीचे आते हुए, इसकी क्या वजह है? इसकी सबसे बड़ी वजह मेरे ख्याल में, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, इसके वजह ये है कि विराट की फॉर्म उनकी अपनी एबिलिटी पे तो है ही है, लेकिन उनको जो हमेशा हर मैच में एक स्टार्ट मिलता है ना, आपने देखा था जब ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में उनको स्टार्ट नहीं मिला तो शुरू में विराट बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, एक कैच भी उनका छोटा, तो जब उसके अलावा जितने भी उन्होंने 3 मैचेस खेले, तीनों मैचेस में उनको एक स्टार्ट मिला है, तो जब आपको एक स्टार्ट मिला होता है ना, तो जब आप बैटिंग करने अंदर जाते हैं तो आपके लिए आसानी बहुत हो जाती है, आप पे प्रेशर नहीं होता, आप परफॉर्म ज़्यादा एबिलिटी रखते हैं। एज फार एज बाबर इज कंसर्न, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि बाबर की स्ट्रगल करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे ओपनर्स स्ट्रगल कर रहे हैं। आपने देखा पीछे 4-6 महीने में, साल में बाबर ने बहुत अच्छा किया है पर्सनल लेवल पे भी, लेकिन उसने अच्छा तब भी किया है जब आपके ओपनर्स में से कोई एक लाजमी क्लिक किया हो, एक ने 50-60-70-100 रन किए हो, या दोनों चले हो तब भी बाबर अच्छा चला है, या अभी एक चलता था तब भी बाबर अच्छा चला है। अभी अनफॉर्चुनेटली इन मैचेस के अंदर हो ये रहा है, एशिया कप में भी यही हुआ और अभी भी यही हो रहा है। आप सारा का सारा रिकॉर्ड उठा के देखें, किसी भी मैच में बाबर को अच्छा स्टार्ट नहीं मिल रहा, वो सारा का सारा प्रेशर जो है ना ऑफ स्कोरिंग दोज रन वो बाबर पे आ रहा है। अब इनएबिलिटी नहीं, मैं कहूँगा कि बाबर में एबिलिटी ज़रूर है, लेकिन मेरे ख्याल में प्रेशर से कोप अप नहीं कर पा रहे एज फार आई एम कंसर्न। हसन भाई, शॉर्ट कमेंट अबाउट दिस। कैप्टनसी का फ़र्क है बहुत ज़्यादा, सबसे बड़ा प्रेशर कैप्टनसी का होता है, और इंडिया जैसी जगह पर जाके खेल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में एज ए प्लेयर बहुत बड़े प्लेयर हैं बाबर आजम, नो डाउट, मगर कैप्टनसी का बहुत फ़र्क पड़ा है वहाँ पर, और वहाँ पर जिस तरह से प्रेशर है, होम कंडीशंस, होम क्राउड, तो मेरे ख्याल में 1-2 इनिंग्स अगर ख़राब भी हो जाती हैं तो फिर आपको कैप्टनसी भी करनी है, आपने जवाब भी देना है, किस प्लेयर को खिलाना है, किसको नहीं खिलाना, फिर इंजरियाँ हो रही हैं वहाँ पर प्लेयर्स की, तो मेरे ख्याल में डाइवर्ट हुआ है बाबर आजम का जो माइंड है ना इस वक्त। और मेरे ख्याल में जितने बड़े कैप्टन्स अगर दुनिया में आपने देखे हैं तो वो खुद रिफ्यूज़ कर रहे हैं कि हमने कैप्टनसी नहीं करनी है, तो मुझे भी आगे फ्यूचर में यही लग रहा है कि बाबर आजम एक ना एक दिन हाथ खड़े कर देंगे अपने। नहीं, वो ना भी खड़े करें तो बोर्ड खड़ा करें, अगर ना भी करें, वैसे ही इंडिविजुअली बता रहा हूँ कि ऑन द फील्ड यही प्रॉब्लम हो रही है कि ना भी करें, मगर फिर भी अफेक्ट जो है आपकी परफॉर्मेंस पे पड़ता है। कहाँ 48 सेंचुरीज विराट कोहली की और कहाँ पर 19 सेंचुरीज जो है वो बाबर आजम की थी, ये फर्क है मेरे ख्याल में। जस्ट क्विक पॉइंट और हसन भाई इस कमेंट, जब आपने विराट कोहली की बात की, विराट कोहली भी जब कैप्टन थे तो उनकी खुद की फॉर्म भी कोई खासी अच्छी नहीं थी, तो ही इज एब्सोल्युटली राइट कि एक प्रेशर, एडेड ऑन प्रेशर जरूर होता है कैप्टनसी का। ठीक हो गया जी, एडिड ऑन प्रेशर जरूर होता है। डॉक्टर हफीज अमान साहब की जानिब चलते हैं और अब थोड़ा सा मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं, और पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच है, और पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में क्या कुछ होगा और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम की जो फॉर्म है वो भी हमें उतनी अच्छी नहीं लग रही जिस तरह की ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप्स में आती है और एकदम से परफॉर्म करके कप ले जाती है। 5 वर्ल्ड कप तो वो इस वक्त तक जीत चुके हैं। डॉक्टर साहब, कल के मुकाबले को किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि मेरे नज़दीक तो जो भी मुकाबला जीतेगा वो फिर टॉप 4 के लिए हॉट फेवरेट हो जाएगा। भाई बहुत शुक्रिया आपका, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि जो भी जीतेगी उसके लिए रास्ता थोड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया 2 मैच हारने के बाद गो के उसने दोनों बड़ी टीमों के खिलाफ हारा था, लेकिन श्रीलंका ने उनको फ्री भी दे दी ना काफी हद तक। अगर आप देखें तो हाफ मैच तक श्रीलंका बिल्कुल पहली इनिंग के हाफ तक वो डोमिनेट कर रहा था, और लग रहा था कि अगर 300 प्लस कर गया स्कोर तो ऑस्ट्रेलिया इस वक्त जिस फॉर्म में है वो नहीं चेज कर पाएगा उसको, लेकिन श्रीलंका ने वहां पे चोक किया और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को वो जगह दे दी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बजाहिर उनकी बॉडी लैंग्वेज से कहीं से नहीं लग रहा था कि वो मैच जीतने के लिए जा रहे हैं, बल्कि श्रीलंका हारने के लिए गया मैच को। तो यूं कह लें कि ऑस्ट्रेलिया को एक मुफ्त के 2 पॉइंट वहां पर मिल गए। तो अब पाकिस्तान के लिए यहाँ लम्हा फिक्रिया यही है कि हमारा सिर्फ बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, इमाम उल हक, फखर जमान, पूरी टीम ही आउट ऑफ फॉर्म है, बॉलिंग भी पूरी आउट ऑफ फॉर्म हो गई है। ये कभी ऐसा तो सुना था कि प्लेयर्स हो जाते हैं आउट ऑफ फॉर्म, बैट्समैन या बॉलर, लेकिन पूरी टीम का आउट ऑफ फॉर्म होना काफी ज्यादा तशवीशनाक है इस वक्त। और ऑस्ट्रेलिया अभी भी पूरा कमबैक नहीं कर पाई, क्योंकि उन्होंने वो उस तरह से जील वापस नहीं आई जो ऑस्ट्रेलिया का खासा है। तो पाकिस्तान स्टिल फायदा उठा सकता है, और खास तौर पर इस वक्त जो ऑस्ट्रेलिया को जो कमी है वो ये है कि उनकी बैटिंग लाइनअप इस तरह की मजबूत नहीं है कि जो बड़ी हिटिंग कर सके और बड़ा स्कोर लगा सके। जबकि अगर पाकिस्तान, अब मुझे नहीं मालूम कि वो जो वायरस आया था पाकिस्तान के क्या पोजीशन है, कौन कौन लोग अवेलेबल हैं, लेकिन बहरहाल अगर जो भी है सिचुएशन, अगर फखर जमान को खिलाया जाता है तो मेरा ख्याल है कि दिस इज द चांस कि पाकिस्तान मटीरियलाइज कर सकता है बड़ी नहीं। ठीक हो गया। हसन भाई, इन्होंने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा कि इतनी एबिलिटी उनको नजर नहीं आ रही टीम ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन मैं समझता हूँ कि टीम ऑस्ट्रेलिया में शायद एबिलिटी पाकिस्तान से ज्यादा है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम से, लेकिन वो शायद एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। एग्जीक्यूट वो पहले मैच में नहीं कर पा रहे थे, जिस तरह से बताया कि अगेंस्ट इंडिया के जो मैच हुआ है उसमें टर्निंग पिच थी, वहाँ पर स्ट्रगल करें, वो पहला मैच था, मगर उनको आइडिया हो गया लास्ट मैच में किस तरह से हमने खेलना है। इसीलिए लास्ट मैच में श्रीलंका के अगेंस्ट देखें आप, तो किसी प्लेयर्स ने बॉल रोकी नहीं आगे, अपना नेट रन भी अच्छा किया उन्होंने एक ही मैच जीत के,
उसके बाद फिर अटैकिंग जा रहे थे क्रिकेट पे वो। अगर पाकिस्तान को खेलना पड़ेगा अगेन वही बात है कॉम्बिनेशन, तो 300 रन करने पड़ेंगे जब जाके मैच जीतेंगे। मेरे ख्याल में मैक्सवेल भी फॉर्म में वापस आ गए हैं। उसके बाद जोश जो है उन्होंने जो बैटिंग की 52 रन की इनिंग के लिए लास्ट मैच में, आउटस्टैंडिंग इनिंग के लिए, तो एडम जंपा हम कह रहे थे कि वो जो है एक लेजेंडरी शेन वॉर्न की रिप्लेसमेंट पे आए हुए हैं वहाँ पर, मगर फिर भी उन्होंने 4 विकेट्स ली लास्ट मैच में। ड्रिफ्ट कर रहे थे बॉल को और पैडो पे बॉल मारा है, उनको आइडिया हो रहा है पिचेस का इंडिया में कि अब यहाँ पर किस तरह से बॉल करनी है। तो मेरे ख्याल में टफ टाइम होगा, पाकिस्तान को टफ टाइम देगी। टॉप ऑर्डर अगेन जो है जो भी खेल रहा होगा, हमें नहीं पता कि अब्दुल्ला शफी को कह रहा है कि वो भी अनफिट हो गए, उनको फ्लू हो गया, खेल रहे हैं, वो भी खेल रहे हैं। और बाकायदा जो अब डगआउट में टोटल 17-18 प्लेयर गए हैं, जो रिसोर्सेज आपके पास हैं वो यूटिलाइज आपने करनी है, क्योंकि कल का मैच मेरे ओपिनियन ख्याल से जो है बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होगा। अगर खुदा खास्ता पाकिस्तान कल भी मैच हारा तो बहुत मुश्किल है, फिर बैकफुट पे चले जाएगा ये। सर मेरा तो अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू था जवाब कि अगर हम इंडिया से जीत जाते ना तो हम ऑस्ट्रेलिया को आसानी के साथ मारते, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस होता लड़कों में, उस कॉन्फिडेंस से जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया को शायद मार देते। लेकिन अब इंडिया से हम हार चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया भी कोई ऐसी अपोजिशन नहीं है। वो भी जब पाकिस्तान को देखते हैं तो स्पेशली इन वर्ल्ड कप पाकिस्तान के खिलाफ उनका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है। अगर फाइनल्स की भी बात की जाए या फिर सेमीफाइनल की बात की जाए, बहुत सारे हम उनको ग्रुप स्टेज में भी हमने सामना किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया हमें आउट क्लास कर देता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बट मेरे ख्याल में जिस तरह पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है, मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया इज़ इक्वली स्ट्रगलिंग। वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं और उनके स्ट्रगल की मेन वजह उनकी भी वही है जो पाकिस्तान की है कि उनका टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा। जिस तरह आपने देखा कि मिशेल मार्श ने पिछले मैच में 52 रन जरूर किए, लेकिन उसने पिछले दोनों मैचों में वो चले नहीं। डेविड वार्नर अभी तक लगा ही नहीं। जो डेविड वार्नर इंडिया में आपको आईपीएल में खेलते हुए नजर आता है या वैसे टूर्स में नजर आता है ना, वो डेविड वार्नर अभी तक नजर ही नहीं आया। स्मिथ की बात कर लें, स्मिथ भी अभी तक सही तरीके से मतलब चले ही नहीं है। दी ओनली प्लेयर, मैक्सवेल पिछले मैच से पहले भी कुछ खास परफॉर्म नहीं किया था। दी ओनली प्लेयर मेरे ख्याल में जो अभी तक उनका थोड़ा बहुत काम कर रहा है दैट इज जॉश इंग्लिश। वो चल रहे हैं, लेकिन वो दैट इज चौथे पांचवें नंबर पे वो आते हैं, दैट इज अ लिटिल टू लेट फॉर द मैच टू कम बैक अगर बड़ा स्कोर लगेगा तो। एज फार एज टीम्स आर कंसर्न, मेरे ख्याल में दोनों टीम स्ट्रगल कर रही है, नॉट ओनली पाकिस्तान बट ऑस्ट्रेलिया एज वेल। आप करना क्या पड़ेगा मेरे ख्याल में मैच में हमें जो है ना अपनी, मैं एज अ पाकिस्तानी फैन आई एम एक्सपेक्टिंग अ रिएक्शन फ्रॉम टीम पाकिस्तान। जिस तरह का पुअर मैच हम पिछला मैच हारे इंडिया से और उससे पिछला मैच श्रीलंका से जीते थे, मेरे ख्याल में आई एम एक्सपेक्टिंग अ रिएक्शन फ्रॉम पाकिस्तान टीम एंड आई एम होपिंग कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान बहुत स्ट्रॉन्ग आएगी। और इस वर्ल्ड कप में इन ऑल ऑनेस्टी मुझे ऐसा लगता है कि इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान हैज़ द बिगर चांस देन एवर। इससे पहले शायद कभी पाकिस्तान को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं थी टू बीट ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि पिचेस हमारे मतलब की है, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं और हमसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में दे स्ट्रगलिंग मोर देन अस। तो मेरे ख्याल में पिचेस भी हमारे मतलब की है, वो स्ट्रगल भी कर रहे हैं और हम एक रिएक्शन भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं टीम पाकिस्तान से। तो आई एम होपिंग कि पाकिस्तान विल कम बैक स्ट्रॉन्गर टुमारो इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ, ये बताएं कि ओपनिंग में फ़खर जमान को सुना ये है कि फ़खर जमान इंजरी का शिकार हैं, रूल आउट हो चुके हैं। अब इमाम के साथ ही हम जाएंगे, अब्दुल्ला शफीक के साथ जाएंगे, बॉलिंग में भी हमें 1-2 चेंजेस नजर आएंगे। लेकिन लेट्स सपोज ओपनिंग अगर कल परफॉर्म कर जाती है फिर तो हमारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन अगर ओपनिंग परफॉर्म नहीं करती तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? मोहम्मद हारिस को किस तरह हम टीम में इंडक्ट करवा सकते हैं? आप क्योंकि इंटरनेशनल अंपायर हैं तो अब आप हमें कुछ ज़्यादा अंदाज़ा बता सकते हैं कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं? की शक्ल में ही होगा। मुकम्मल तौर पर उस प्लेयर को बाहर जाना पड़ेगा, 15 से बाहर जाना पड़ेगा और जो 3 ट्रैवलिंग रिजर्व्स हैं उनमें से किसी एक को अंदर लाना पड़ेगा। रूल्स के मुताबिक वो जब 15 में आ जाएगा तो फिर वो प्लेइंग के काबिल होगा। लेकिन जो 15 में से वापस चला जाएगा 18 में, यानी कि रेस्ट ऑफ 3 में, वो फिर वापस नहीं आ पाएगा। तो इसलिए ये तो मेक श्योर करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ स्वैप नहीं कर सकते, हम मुकम्मल तौर पर स्वैप कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं कि वो बाहर जाए फिर वापस आ जाए, ऐसा नहीं होगा। मेरे ख्याल में रूल्स ऐसे ही कह रहे हैं। तो जहां तक मसला आप कह रहे हैं कि जी वो ओपन का मसला हल होता है या नहीं होता, ये एक लॉन्ग स्टोरी है बेसिकली। ऐसे एक टांका फिट करने से होगा नहीं। मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ा लंबा हमें खेलना पड़ेगा। अगर आप जैसे बता रहे हैं कि फखर को अगर इंजरी है तो इमाम और अब्दुल्ला के साथ ही में जाना पड़ेगा। अब्दुल्ला को भी वायरस था, आई डोंट नो कि वो वायरल इन्फेक्शन उनकी ठीक हुई है कि नहीं हुई। अगर वो उसी के साथ जाएंगे देन वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। फिर तो जो है सो है, उसको एज इट इज बाय कर लें। तो लेकिन ये कंफर्म है कि पाकिस्तान अगर ऊपर के 10 ओवर्स में अटैक नहीं करेगा तो नीचे हमारे पास अटैकिंग पावर उतनी ज्यादा नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जो इमाम उल हक है उसको अपने शेल से बाहर निकल कर खेलना पड़ेगा, बेशक वो उसकी एबिलिटी है या नहीं है। क्योंकि अगर आप 10 ओवर्स में 40-45 रन जो कि पाकिस्तान कर रहा है मुसलसल, इतने कर पाएंगे, फिर दरमियान में आकर जब वो 10 से 40 ओवर के दरमियान में आप पर
प्रेशर बढ़ता है वहां पर 3-4 रन 2-3-4 रन बनाते जाते हैं तो एवरेज 5 से कहीं नीचे चली जाती है। तो फिर एट दी एंड आप बड़ी मुश्किल से आप 260-70 पे फिनिश कर पाते हैं, वो भी अगर 50 ओवर खेल पाए तो पूरे मैच को कैलकुलेट करके चलना है, अपनी जाती परफॉर्मेंस को कहीं जरा परे रखना पड़ेगा, खास तौर पर ओपनर्स के लिए। जी हसन भाई आपकी तरफ आते हैं, ये बताइएगा कि कल इमामुल हक से बहुत सारी मतलब ड्यू हैं, परफॉर्मेंसेस ड्यू हैं, लेकिन मुझे सब कंसर्न इमाम के हवाले से ये है, टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि हम पिछले 1100 गेंदों पर छक्का नहीं लगा सके। फ़खर चले आउट ऑफ फॉर्म थे, फ़खर को हम इतना ब्लेम नहीं कर सकते। इमाम इतना डेड कर देते हैं मैच को स्टार्टिंग 10 ओवर्स में कि उसके बाद बाबर आजम भी आते हैं, उन पे प्रेशर, रिजवान आते हैं, उन पे प्रेशर, मिडिल ऑर्डर के अलावा हमारे पास टॉप ऑर्डर में तो कोई खेलने वाला है नहीं इफ्तिखार के अलावा। देखिए 3.5 या 4 रन के एवरेज से खेल रहे होते हैं हम लोग ऑलमोस्ट, अगर देखें आप जितना भी। और फिर आपने छक्कों की बात करी कि वाहिद पाकिस्तान के बॉटम पे नाम है कि पावर प्ले में कोई छक्का नहीं लगाया उन्होंने, और यहाँ से अंदाज़ा लगा लें आपके स्टिल जो है वो कोचेस क्या बता रहे होते हैं कि आपने रोकना है, डिफेंसिव या मारना है, क्या करना है, डबल माइंड से खेल रहे होते हैं आप। यही चीज़ होती है कि आपको किस तरह से खेलना है। अगेन ऑस्ट्रेलिया तो डेफिनेटली अटैक करेगा क्योंकि लास्ट मैच जीत के आया हुआ वो, और फिर वही बात है कि आप किस अप्रोच से जा रहे हैं खेलने के लिए। अब हम यही बात कर रहे हैं कि ओपनिंग पार्टनरशिप अगर देखें तो कॉनवे हो गया, उसके बाद रविंद्र जैसे प्लेयर्स हो गए, माकरम जैसे डी कॉक हो गए, उनको अगर आप देखें तो किस तरह से आउटस्टैंडिंग शफल करके जाते हैं और पहले बॉल पे फ्लिक करते हैं, वो जाके बॉलर की लाइन सेट नहीं होने देते। और हमारे यहाँ जो है थोड़ा डिफेंसिव खेल रहे होते हैं कि शायद मैं आउट ना हो जाऊँ, तो आउट होने से डरना नहीं है आपने और प्रॉपर शॉट खेलने हैं। मगर यही है कि पावर प्ले में अगर 10 ओवर में अच्छा खेलेंगे, ऑलमोस्ट 50 रन से ऊपर हो तो स्टार्ट अच्छा मिलेगा, क्योंकि रिजवान ऐसे प्लेयर्स हैं कि वो शफल करके खेलते हैं, स्वीप शॉट भी खेलते हैं, कट भी खेलते हैं। मगर एक चीज़ है कि स्टैंड जब अच्छा मिलेगा जब भी आप परफॉर्म कर सकते हैं, तो ये मुश्किलात होंगी कल पाकिस्तान को, मुझे लग रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स तगड़े हैं। जैसे हसन भाई कह रहे हैं स्टैंड अच्छा मिलेगा तो तब परफॉर्मेंस आएगी। अब स्टैंड अच्छा मिलने के लिए इमामुल हक को अपने शेल से बाहर भी निकलना होगा, और कोई इतनी ज़्यादा उनकी कैपेबिलिटीज़ तो है नहीं कि बड़े शॉट्स वो खेल सकें, ज़्यादातर तो ग्राउंड शॉट ही खेलने को मिलेंगे हमें। देखिए ग्राउंड शॉट्स तो ज़ाहिर उनकी स्ट्रेंथ ही ये है कि वो फील्ड को पेयर्स करना जानते हैं। मिड ऑन के ऊपर, मिड विकेट के ऊपर उनका एक शॉट अच्छा है, थोड़ा सा उनका वो जो पुल कर देते हैं या थोड़ा सा डाउन द ट्रैक आके उसको चिप करते हैं मिड ऑन के ऊपर से, तो वो एक उनका शॉट अच्छा है। लेकिन उनकी स्ट्रेंथ हमेशा से यही रही है कि ही इज़ फ्लुएंट थ्रू ऑन द ग्राउंड। तो मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि थोड़ा सा शेल से ज़रूर निकलना पड़ेगा, बट हियर इज़ समथिंग दैट, ये शायद थोड़ा फेमस ओपिनियन नहीं होगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इमाम तीनों मैचेस में आपको अनफॉर्चुनेटली आपको कहीं वो स्ट्रगल करते हुए नजर नहीं आ रहे। वो तीनों मैचेस में उन्होंने कुछ ना कुछ स्टार्ट लिया है। एक बंदा हो ना जिसको ऑफ के बार बहुत बीट हो रहा हो, लेग के बार बहुत बीट हो रहा हो, बॉल समझ ना आ रहा हो, तो वो उस पर आप क्रिटिसाइज कर देते हैं कि आउट ऑफ फॉर्म। इमाम ने तीनों मैचेस में विकेट थ्रो की है, वो आपको आउट ऑफ सॉर्ट्स नहीं लगती। इवन अगेंस्ट द मैच इन इंडिया के खिलाफ जो आपका मैच था उसमें भी 38 रन उन्होंने किए, और मेरे ख्याल में रिलेटिवली फ्लुएंट मारी थी, उसके बाद वो थोड़ा सा बॉडी से दूर किया। जस्ट कि असल में मेरे ख्याल में समहाउ ही इज ट्राइंग टू प्ले बहुत ज्यादा कैजुअल शॉट्स खेल रहे हैं। 36 रन पे मेरे ख्याल में आउट ऑफ फॉर्म नहीं कहते आप। 36 जब किसी प्लेयर ने 25 रन कर लिए तो उसको आइडिया हो जाता है पिच का। एग्जैक्टली, जिस बंदे ने पहले ओवर में 3 चौके मारे हो, जिसने 36-38 रन किए 36-38 बॉलों पे, आप उसको आउट ऑफ फॉर्म नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में इज जस्ट बीइंग कैजुअल, और वो बहुत ज्यादा लेजी शॉट्स खेल के आउट गए। तो मैं एज फार एज आई एम कंसर्न, लोग बहुत ज्यादा कंसर्न है इमाम को लेके, आई एम नॉट कंसर्न। अगर मुझे वो स्ट्रगल करता हुआ नजर आएगा ना, आई विल बी कंसर्न, लेकिन मुझे स्ट्रगल करता हुआ नजर नहीं आ रहा, वो फॉल्स शॉट खेलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक हो गया जवाब। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जो पाकिस्तान की टीम में चेंजेस हैं उस हवाले से भी बात करेंगे, और फिर इंजमामुल हक की सुना है कि छुट्टी होने लगी है या वो फिर खुद ही जो है वो अपनी छुट्टी करवाने लगे, इस हवाले से भी बात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू जीत की सोच। और तब्दीलियों के हवाले से बात करते हैं। कल एक तब्दीली तो बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है कि शादाब खान को बैठाया जाएगा और उसामा मीर को मौका दिया जाएगा। और उसामा मीर अब देखते हैं कि कल के मैच में परफॉर्म करते हैं या नहीं, क्योंकि हमने देखा है कि जब फ़खर जमान को ड्रॉप किया गया, इमाम की जानिब से परफॉर्मेंस नहीं आई रिसेंट मैच में, उसी मैच में, तो उसके बाद से वापस फ़खर के नारे लगना स्टार्ट हो चुके थे, क्योंकि फ़ैन फॉलोइंग भी होती है और वो फ़ैन फॉलोइंग फिर बाद में तंग करती है। इसके अलावा जो चेंजेस हैं वो मेरा ख्याल है ओपनिंग में तो चेंज हो नहीं सकता, फ़खर रूल आउट हो चुके हैं, हारिस जो है वो बाहर बैठे हुए हैं। अब बहुत ज़्यादा कोई आउट ऑफ बॉक्स सोचने वाले नहीं है, बाबर के रिजवान को ओपन करवा दें और इधर से किसी बल्लेबाज को चिप इन कर दें। तो हसन भाई आपसे स्टार्ट करते हैं ये वाला सेशन कि उसामा मीर को कल किस तरह देख रहे हैं आप, क्या वो इस बड़े मैच में परफॉर्म करने के काबिल होंगे इतने प्रेशर मैच में? बिल्कुल, वर्ल्ड कप है। देखें आप, अगर इंग्लैंड में 100 बॉल्स खेली, आपने फ्रेंचाइज की टीम में खेली हर जगह, मगर यहाँ पर एक टास्क है आपके लिए, आपके कैरियर के लिए। हम सऊद शकील की बात कर रहे थे कि उनको मौका मिला, अब्दुल्ला शफी की बात कर रहे हैं कि इंडिया का फर्स्ट टूर है इन लोगों का, और इंडिया पे जाके जब भी मुझे याद है कि अगर जब पहले टूर पे गए हुए हम लोग, कहीं भी जाते थे इंडिया में, तो वहाँ पर जो परफॉर्म करता था उसके 5-6 मैच तो पक्के हो जाते थे कैरियर में। तो यही वो वर्ल्ड कप का मैच है, यहाँ पर अच्छा मौका है उनके पास
कि वो परफॉर्म करें, और डिपेंड करता है कि पिच किस तरह की होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन बैटर्स हैं और इनफॉर्म बैटर्स भी जोश अगर आ गए हैं, और मैक्सवेल टाइप के अगर बैट्समैन हैं वो उनका सामना कर रहे हो, और अगर प्रेशर सिचुएशन में वो बॉल कर रहे हो तो मेरे ख्याल में पिटाई लग सकती है। अदरवाइज अपना एक्सपीरियंस शो करें, वहाँ पर कॉन्फिडेंट लेवल जो है हाई होना चाहिए, जिस तरह कुलदीप बॉल कर रहे हैं या फिर जडेजा बॉल कर रहे होते हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल लगा उनके लिए। और अगर खेलें तो परफॉर्म करें, वो वाली बॉल ना करें जो वाइस कैप्टन कर रहे थे, और वाइस कैप्टन थ्रू आउट करते रहें, फ्लाइटें करते रहें, पीछे भी करते रहें, शॉर्ट ऑफ लेंथ भी करते रहें, राइट आर्म शॉर्ट पिच बॉल, तो शॉर्ट पिच बॉल, राइट आर्म शॉर्ट, मगर अच्छा चांस होगा उनके कैरियर के लिए, उनके लिए भी कि परफॉर्म करें। यहाँ पर ज़रूरत है ब्रेक थ्रू देने का, ब्रेक थ्रू देंगे तो आप कैरियर आपका अच्छा होगा पाकिस्तान वैसे के लिए। इससे बड़ी पिक्चर जवाब मिल नहीं सकती उसामा मीर को। वर्ल्ड कप है, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया देख रही है, और वो अगर यहाँ पे परफॉर्म कर जाते हैं तो फिर उसी तरह होगा जिस तरह एक ज़माने में सकलेन भाई के साथ हुआ था कि आउट ऑफ नोवेयर शोएब मलिक आ गए थे और उनका कैरियर जो है वो थोड़ा सा आखिर में वो स्ट्रगल कर रहे थे, तो उसके बाद वो वापस कम बैक नहीं कर सकते। देखिए, सुनने में जो आपकी बात है वो बहुत अच्छी लग रही है कि शादाब बैठ रहे हैं और उसामा खेल रहे हैं, बट आई एम फ्रैंकली नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस, क्योंकि पाकिस्तान टीम में कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप कह रहे हैं तो यू प्रॉब्ली यू आर इन द नो। नहीं, एक तो ऑप्शन जो हसन भाई कह रहे हैं वो भी तो हो सकता है ना, कि शादाब भी खेले, उसामा मीर भी खेले, नवाज को बैठा दिया जाए। हाँ, ये हो सकता है इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, इन ऑल ऑनेस्टी इसकी प्रॉब्लम, इसलिए तो कह रहा हूँ कि सुनने में जितना अच्छा लग रहा है कि शादाब बैठ रहे नहीं हैं। लिखा हुआ, आपके 2 लेग स्पिनर खिला सकते हैं, आप कोई मसला नहीं है। लेकिन जिस ग्राउंड में हो रहा है सर, उसकी बाउंड्रीज का ये हिसाब किताब है कि वहाँ पे आप अगर 2 स्पिनर्स के साथ पिटाई तो फिर अगर लगनी है तो वो फास्ट बॉलर को भी लगनी है, जब बैट से रन निकलने हैं ऑस्ट्रेलिया के, जब वो खेलेंगे फ्लो में, तो अगर पार्टनरशिप लगी तो उसमें रन बन सकते हैं। देखिए, मैं इसीलिए मैंने बार बार कह रहा हूँ कि सुनने में बहुत अच्छी लगी आपकी बात, बट मुझे लगा नहीं, पता नहीं कि कितना ज़्यादा इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं होगा। बट अगर एज ऑफ नाउ मैं उसामा पे कोई प्रेशर नहीं डालना चाह रहा थ्रू माय कमेंट्स, लेकिन इस वक्त जो हमारी रिमेनिंग 3-4 बड़ी टीम्स रह गई है ना, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, अगर मैं उसामा को कोई मैच मैं देना चाहूँगा ना, तो आई प्रॉब्ली गिव हिम दिस मैच। क्यों? इसलिए कि एक तो ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है बैटिंग में, उनका कोई पता नहीं है, वो किसी दिन भी फॉर्म में आ सकते हैं, आपकी धुलाई कर दें, लेकिन अभी तक ऑस्ट्रेलिया बैटिंग में मुझे लग रहा है स्ट्रगल कर रहा है, और स्पेशली क्वालिटी स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा है। तो अगर इन 4 मैचेस में मुझे कोई ऑप्शन अभी दिया जाए कि किसके खिलाफ खिलाना चाहिए, तो मेरे ख्याल में परफेक्ट मैच है फॉर उसामा टू स्टार्ट ऑफ हिज वर्ल्ड कप कैंपेन। बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, हमने हमेशा उसकी मेरी तारीफ भी की है, प्रॉपर लेग स्पिनर है, जिसको मैं एक टर्म हमेशा यूज़ करता हूँ, तीतर बटेर बॉलर नहीं है, ही इज़ अ प्रॉपर लेग स्पिनर। बट मेरे एक रिक्वेस्ट है टू ऑल द पीपल हु आर सेइंग एंड टू द फैंस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम कि भाई बी पेशेंट विद हिम, ही इज अ गुड स्पिनर, ही इज अ यंग प्लेयर, लेकिन थोड़ा सा पेशेंट रहेगा उसके साथ। ये ना हो कि पहले मैच के बाद ही आप यू स्टार्ट कॉलिंग यार इससे तो अच्छा था शादाब, गेट शादाब बैक। नो, ये लेग स्पिनर है, गिव हिम सम मैचेस, बी पेशेंट विद हिम, ही विल टर्न वेरी गुड फॉर पाकिस्तान। जिस तरह आपने सही शकील को बोलना शुरू कर दिया, 150 की नीदरलैंड के खिलाफ, उन्होंने कहा कि वाइस कैप्टन बना दें टीम को। वाइस कैप्टन नहीं सर, मैंने उनकी कैप्टनसी के हवाले से भी बातें सुनी है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आएंगे, उसामा मीर के हवाले से खबरें अभी तक तो यही आ रही हैं कि वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। ये अब कंफर्म नहीं है कि शादाब को हटाया जाएगा, फिर नवाज को हटाया जाएगा। मेरे पास जो खबर है उसके मुताबिक शादाब को हटाया जाएगा और रिजवान को वाइस कैप्टन लाया जाएगा। हसन भाई की खबर ये है कि नवाज को हटाकर लाया जाएगा, क्योंकि शादाब के सोर्सेज भी बहुत ही बड़े लेवल पे हैं। तो एक्चुअल में जो भी होगा उसामा मीर अगर खेलेंगे तो उनको परफॉर्म भी तो करना होगा। बिल्कुल, आप सोर्सेज पे सारा गेम हो रही है कि किसकी अप्रोच कितनी ज्यादा है, वो परफॉर्मर है या नहीं है, इसी की बेस पे खेल रहे हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, टीम के लिए सोचना बेहतर है। मेरा ख्याल है कि इस वक्त शादाब की फॉर्म बहुत बुरी लगी हुई है, शादाब को ही बार बैठना चाहिए। बेशक वो वाइस कैप्टन है, और वाइस कैप्टन को बिठाना भी कोई नई एग्जांपल नहीं होगी, पहले हमारे पास प्रेसिडेंस मौजूद है, तो उसको बाहर बिठा दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मैच इंपॉर्टेंट है। और उसामा को खिलाना चाहिए, नवाज को स्टिल खिलाना चाहिए। नवाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कम खेले हुए हैं, नवाज को खिलाना चाहिए। और जो आप आउट ऑफ द बॉक्स बात कर रहे थे, अगर वाकई करना हो तो कहीं भी ये गलती होगी मेरे ख्याल में, तो कि अगर रिजवान को नीचे से हटा के ऊपर खिला दिया जाता है तो वो मिसिंग लिंक एक और पैदा हो जाएगा मेरे ख्याल में। उससे कहीं बेहतर है कि नवाज को बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स सोचे, नवाज को ओपन करवा दें। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। मुझे लग रहा है कि आप जो है डॉक्टर साहब नवाज को कैप्टन बनाना चाह रहे हैं। चलो खैर, ठीक हो गया। अच्छा हसन भाई, डॉक्टर साहब ने तो एक आउट ऑफ बॉक्स सोचने वाली बात बता दी, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि हमारा जो चीफ सिलेक्टर हैं इंजमाम उल हक, उनके हवाले से बात कर ली जाए तो इंजी भाई के हवाले से ये बताया जा रहा है कि उनके कुछ सीरियस डिफरेंसेस चल रहे हैं। 2 बातें हैं मार्केट में और 2 खबरें हैं जो हमें मिली हैं। एक तो ये कि अंडर 19 का कोच जो है वो मोहम्मद यूसुफ को नहीं बनाया गया, इस वजह से वो बड़े नाराज़ हैं ज़का अशरफ से। और दूसरी खबर ये है कि ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द प्लेइंग 11, जो 11 है पाकिस्तान की, उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है। उनके मुताबिक प्लेइंग 11 कुछ और होनी चाहिए थी पहले दिन में, और इसी वजह से शायद वो रिजाइन कर रहे हैं। तो जब आप पेड सैलरी पे होते हैं, पीसीबी के कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं, तो वहाँ डिसीजन लें, वहाँ पर बैठे होते हैं, सिग्नेचर सबके होते हैं, कैप्टन के भी, चेयरमैन के भी, चेयरमैन के बाद जो 3 सिलेक्शन कमेटी होती हैं उनके साथ भी डिसीजन होता है। अगेन
अगर हम पाकिस्तान टीम में नहीं बनते तो उसके बाद हम फ्रेंचाइज में किसी तरह कोच बन जाते हैं या कहीं और जगह पे आ जाते हैं। अगेन वही बात कर रहे हैं कि कब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी और कब तक जो है हम बारियां लेते रहेंगे। अगेन फिर दोस्तियाँ आ रही हैं और बारियां वही चलती रहती हैं। पाकिस्तान के लिए सोचना है ये 24 करोड़ की आवाम जो है ये वेट कर रही है कि कब पाकिस्तान जीते, कब रिजल्ट अच्छे आएँ। आज कराची जो है वो फाइनल में पहुंच गई है, फर्स्ट क्लास मैच हो रहा है। आपका कैप्टन 8 साल कैप्टनसी की है, वो कैप्टन दोबारा अगेंस्ट जो है बसों में जाके ट्रैवल कर रहा है, वहाँ पर जाके और डोमेस्टिक खेल रहा है। तो ये बहुत बड़ा है ना सर, ये बहुत बड़ा एक जाती है, बहुत बड़ी। और भी प्लेयर्स इतने हैं जो डोमेस्टिक में लिस्ट में परफॉर्मेंस दे रहे हैं। फैसलाबाद और मेरे ख्याल में कराची फाइनल में पहुंची, ग्रेड 1 का टूर्नामेंट हो रहा है। अंडर 19 लेवल पे बहुत सारे परफॉर्मर हैं, वो असल में मेरी बातें वैसे आपको याद आती होंगी, मैं कहता था कि सरफराज हमारी मजबूरी है उसको टीम के साथ लेके जाएं। बिल्कुल मजबूरी है, अब बिल्कुल मजबूरी है। और प्लेयर है वो स्पिनर्स पे खेल रहा है। आपको पता है जितनी भी प्लेयर्स प्लानिंग करके आए हैं स्पिनर्स पे खेल रहे हैं सारे। जितने स्वीप शॉट, कट शॉट लग रहे हैं, इतने मेरे ख्याल में सरफराज भी मार लेते जिस तरह से शॉट खेल रहे हैं। कोई पैडल शॉट मारा है, किसी से स्वीप शॉट नहीं लग रहा। तो वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स जो हैं वो स्वीप शॉट के हैं, कट शॉट के हैं। और कीपिंग में क्या अब मुजायका है कि कीपिंग में भी आप जो है उनसे कीपिंग भी करवा रहे हैं। टेस्ट मैच में की उन्होंने, साउथ अफ्रीका अगेंस्ट होम सीरीज में सेंचुरी करी। अगेन बस वही लाइकिंग डिसलाइकिंग जो है वो चलती हुई आ रही है। अगर अना का मसला ये बनाते हैं हम और पाकिस्तान का नहीं सोचते तो रिजल्ट फिर ऐसे ही आएंगे। जवाद भाई, आपके कुछ इनसे के हवाले से कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है तो प्लीज शेयर कीजिए। मेरे ख्याल में यार पीसीबी का जो स्पेशली जो चीफ सिलेक्टर की पोस्ट है ना, आई बिलीव वो एक हमारा तो थोड़ा रेलवे का कम्युनिकेशन, रेलवे सिस्टम थोड़ा सा वीक है। इंडिया में ना 9:40 की एक ट्रेन होती है जो कि बहुत फेमस है कि 9:40 का एक टाइम ऐसा होता है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैक्स के ऊपर ना ट्रेन आती रहती है। तो मेरे ख्याल में चीफ सिलेक्टर की पोस्ट जो हमारी है ना वो स्पेशली 9:40 की लोकल ट्रेन है कि एक आ रहा है, दूसरा जा रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा जा रहा है। और सबसे वर्स्ट बात पता है क्या है? वैसे पीसीबी के चीफ की भी यही बात कर ले कि वो भी 9:40 एग्जैक्टली मैं वही आने लगा था। सबसे वर्स्ट बात क्या है कि पीसीबी द बोर्ड इन इटसेल्फ ना एक लोकल ट्रेन सिस्टम है। एक जाता है, दूसरा आता है, दूसरा 2 महीने काम करता है, फिर तीसरा आता है, फिर तीसरा 3 महीने काम करता है, चौथा आता है। तो दिस इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। आपको पता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट की सफ़र करने की एक सबसे बड़ी वजह भी यही है कि हमारी कंसिस्टेंसी ना बोर्ड के अंदर है, ना हमारी कंसिस्टेंसी मैनेजमेंट के अंदर है। जब भी किसी ने काम करना है तो यार प्लीज़ उसको साल, 2 साल, 3 साल का कम से कम टाइम दें। आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं 3 साल का, टाइम देते हैं 6 महीने। मतलब इसमें क्रिकेट आपकी कैसे बेहतर होगी? हमारी क्रिकेट सफ़र करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम कंसिस्टेंटली किसी को भी टाइम नहीं दे रहे कि वो क्रिकेट को आगे लेके जा सके। और एज फार एज द चीफ सिलेक्टर थिंग इज कंसर्न, मेरे ख्याल में अनफॉर्चुनेटली मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि जो लोकल ट्रेन से भी बड़ा बदतर हालत उसकी है कि किसी को पता नहीं चलता। आप रात को सोते हैं, सुबह पता लगता है चीफ सिलेक्टर आपको बदल गया। सुबह पता चल जाता है कि ट्रेन आपकी बेंगलोर से चेन्नई पहुंच चुकी है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगा, आप मुझे आखिर में ये बताइएगा कि पाकिस्तान का जो फास्ट बॉलिंग अटैक है वो भी प्रॉब्लम करता हुआ नजर आ रहा है। तो कल के मैच में क्या फास्ट बॉलर के पास कोई लिवरेज आपको नजर आती है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो वैसे भी फास्ट बॉलर्स को बड़ा ही अच्छा खेलता है और कल फास्ट बॉलर्स की कुछ ज्यादा धुलाई भी हो सकती है और ज्यादा अच्छा वो परफॉर्म भी कर सकते हैं। दोनों सूरतें हो सकती हैं। चांसेस हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि शाहीन अफरीदी को वापस आने की सख्त जरूरत है। वो जो अपने अंदर अग्रेशन और गुस्सा, उन दोनों को में फर्क करने की जरूरत है। शाहीन को वो अग्रेसिव होने की बजाय गुस्सा कर रहे हैं। जहां उनको चौका पड़ रहा है तो वो और बुरी गेंदें कर रहे हैं, विड्थ दे रहे हैं, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदें कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि उनको जो सारे उनको बता रहे हैं कि थोड़ी लेंथ खींचने की जरूरत है। अगर वो मैजिक बॉल नहीं मिल रही उनको तो डजंट मैटर, जरूरी नहीं कि एक ही बॉल पर आप पूरा टूर्नामेंट या पूरा मैच तो नहीं खेल सकते। तो मेरा ख्याल है कि जिस कैलिबर के वो बॉलर हैं उनको चाहिए कि वो थोड़ा चेंज करें अपने आप को। और जैसे वो अलॉन्ग द डेक भी गेंद करने की कोशिश कर रहे हैं तो हार्ड इनटू डेक ना करें, अलॉन्ग द डेक भी करेंगे तो कम से कम वो एंगल के साथ करते जाएं। तो मेरा ख्याल है कि वो वापस आ सकते हैं। अब मेरा नहीं ख्याल कि अफरीदी को इस वक्त किसी की एडवाइस की जरूरत है। ही इज वाइज एनफ कि उन्होंने कहाँ एडजस्ट करना है। पिच पर वो मौजूद है, क्रीज पर वो मौजूद है, उनको पता है कि मैंने कैसे एडजस्टमेंट करनी है। रही बाकी बात अपने दूसरे फास्ट बॉलर की, हारिस रऊफ की, तो हारिस रऊफ को भी थोड़ी सी समझने की जरूरत है कि ये वो पिचें नहीं है, ये सीधी फ्लैट पिच है, यहाँ पर सीधा ही बॉल रहना है, इसे टर्न को नहीं होना। डॉक्टर साहब मुझे जल्दी से बताइएगा कि कल के मैच का विनर कौन है, ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान? पाकिस्तान जी। डॉक्टर साहब ने पाकिस्तान बोल दिया। हसन भाई आप भी जल्दी से बताएं कि कल पाकिस्तान जीतेगा या फिर ऑस्ट्रेलिया जीतेगा? ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। माय गुडनेस। जवाद, व्हाट इज योर प्रेडिक्शन? पाकिस्तान इंशाल्लाह, पाकिस्तान कंफर्टेबली इंशाल्लाह। अच्छा, पाकिस्तान जीतेगा। और डॉक्टर साहब ने कहा पाकिस्तान, जवाद ने कहा पाकिस्तान, एक ऑस्ट्रेलिया का वोट आ चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि 50-50 नहीं करें। मैं थोड़ा सा पाकिस्तान की जानिब पलड़ा जो है बैठा देता हूँ ताकि जो है अगर मैं हसन भाई की तरफ चला जाता तो 50-50 हो जाता। तो 3 पाकिस्तान के वोट हैं, 1 ऑस्ट्रेलिया का वोट है। आप देखते हैं कि क्या होगा। हसन भाई आपका मैक्सवेल मैन ऑफ द मैच होंगे। मेरी तरफ से मैन ऑफ द मैच है वंस अगेन जी, बाबर आजम के ऊपर मैं तकिया किए बैठा हूँ। मैन ऑफ द मैच सर? इमाम हो गए। डॉक्टर साहब आपके मैन ऑफ द मैच कौन है, जल्दी से बता दीजिएगा।
जी डॉक्टर साहब, बशर्ते के खेलें। कौन 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 वापस बताइएगा? उसामा मीर, ओसामा बशर्ते मीर, के ओके जी, खेलें। ओके। फोरकास्ट की जानिब से जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। असम भी आपका, जवाब भी आपका जी। ओसामा मीर उन्होंने कहा, और अब देखते हैं कौन होगा। फोरकास्ट की जानिब से गिफ्ट टेम्पर आपको पहुंचाया जाएगा। आज के मैच के विनर थे जिन्होंने मैन ऑफ द मैच बोला था, रिजवान अली, इनका ताल्लुक है गिलगित से। आपको बहुत बहुत मुबारक हो एबीएन न्यूज की जानिब से और फोरकास्ट की जानिब से, आपको गिफ्ट टेम्पर पहुंचा दिया जाएगा। और कल के मैच का मैन ऑफ द मैच कौन होगा उसको भी एक खूबसूरत गिफ्ट टेम्पर दिया जाएगा। सो पहले से आइएगा डेली ओसाफ पे, एबीएन न्यूज पे कमेंट कीजिएगा ताकि आप भी ये गिफ्ट टेम्पर जीत सके। मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।